भारतीय नव संतति के अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत करने वाले 19वीं शताब्दी में जन्मे सबसे महान योगी स्वामी विवेकानंद के बारे में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्या स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे या उसका खंडन करते थे? वंदे मातरम, मैं निखिल यादव। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद और मूर्ति पूजा से जुड़े हुए उनके अलग अलग प्रसंगों के ऊपर। हम 3 प्रसंग लेंगे उनके जीवन काल से, जहाँ पर वो मूर्ति पूजा के बारे में कुछ ना कुछ अपना विषय रखते हैं। पहला प्रसंग है 1884 का, 1884 का। स्वामी विवेकानंद के पिताजी का देहांत होता है, विश्वनाथ दत्त जी का देहांत होता है। और स्वामी विवेकानंद जिस जॉइंट फैमिली में रहते थे वो एकदम से टूट जाती है और एकदम से सारा परिवार भूखमरी और गरीबी की तरफ बढ़ने लगता है। स्वामी विवेकानंद उन दिनों में बड़े कष्ट से जूझ रहे थे। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास निरंतर जाते रहते थे और एक बार अपने गुरु से मुलाकात करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या आप तो माता काली के बहुत बड़े उपासक हो, आप माँ काली से मेरे परिवार के बारे में क्यों कुछ नहीं मांगते? तो उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, क्या तुम खुद जाके क्यों नहीं मांग लेते? तो स्वामी जी कहते हैं, क्या मैं तो माँ को जानता ही नहीं हूँ? तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, क्या मैंने तो मांग के देखा है माँ से, लेकिन क्योंकि तू माँ को मानता नहीं है, उनके अंदर अभी तेरी श्रद्धा नहीं है, इसलिए उन्होंने आगे कुछ किया नहीं होगा। तू स्वयं जाकर माँ से बात कर। और अगले ही रात को स्वामी विवेकानंद माँ काली, दक्षिणेश्वर में स्थित भव्य दिव्य माँ भगवती का वो रूप आज भी वहीं पे विद्यमान है, उस माँ काली के मूर्ति के सामने स्वामी विवेकानंद जाते हैं और आंखों में आंखें मिलाते हुए जब स्वामी विवेकानंद कुछ बोलने लगते हैं तो स्वामी विवेकानंद मात्र 3 चीज़ें उनसे मांग पाते हैं। हे माँ, मुझे ज्ञान दे। हे माँ, मुझे भक्ति दे। हे माँ, मुझे वैराग्य दे। और इन 3 चीज़ों के बाद स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हे माँ, मुझे ये आशीर्वाद दे, ये वर दे, क्या मैं निरंतर तेरे दर्शन कर सकूं। स्वामी विवेकानंद वापस आते हैं अपने गुरु के पास। गुरु पूछते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं, मांग लिया? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नहीं मांग पाया, मैंने तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ही मांगा। ठाकुर कहते हैं, वापस जा। अगले दिन फिर स्वामी विवेकानंद वापस जाते हैं, इस बार और दृढ़ता के साथ, क्या मैं अपने घर में जो चल रही है, जो सांसारिक कष्ट चल रहे हैं, उनकी निवारण के लिए कुछ माँ से मांगूंगा। स्वामी विवेकानंद वापस जाते हैं और फिर से यही 3 चीज़ों को दोहराते हैं। हे माँ, मुझे ज्ञान दे। हे माँ, मुझे भक्ति दे। हे माँ, मुझे वैराग्य दे। तीसरी बार वापस जब जाते हैं ठाकुर के पास तो ठाकुर कहते हैं, मांग लिया? तो उन्होंने अपने गुरु से कहा, क्या आप कुछ ऐसा करते हो क्या मैं माँ से मांग नहीं पाता? तो इस बार और दृढ़ता के साथ जाते हैं और पुनः वही 3 चीज़ें स्वामी विवेकानंद दोहराते हैं। और उसके बाद अपने गुरु के पास जाते हुए उनके गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं, क्या तुम्हें सफ़ेद कपड़ा और चावल की कभी भी घर में कोई कमी नहीं आएगी। और यहाँ से स्वामी विवेकानंद का और स्नेह माँ भगवती के प्रति बढ़ता है। ये पहला प्रसंग। दूसरा प्रसंग है जब स्वामी विवेकानंद अपने परिव्राजक जीवन में प्रवास करते हुए राजस्थान के अलवर पहुंचते हैं। वहां पर स्वामी विवेकानंद का परिचय होता है अलवर के नरेश राजा मंगल सिंह से। राजा मंगल सिंह स्वामी विवेकानंद को बताते हैं, क्या मैं तो मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्या आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हो, और क्या ये एक पुरानी मान्यता नहीं है या है? स्वामी विवेकानंद जवाब के तौर पर, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद दरबार में ही होते हैं, तो उनके दरबारी को कहते हैं, क्या वहाँ पर जो राजा का जो चित्र लगा हुआ है दीवार पे, उस चित्र को लेके आई। जब वो चित्र दरबारी स्वामी विवेकानंद के हाथ में देते हैं तो स्वामी विवेकानंद राजा को कहते हैं, क्या आप इस पे थूकिए। तो राजा एकदम से कहते हैं, क्या स्वामी विवेकानंद आप ये क्या कह रहे हैं? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये तो एक मात्र चित्र है। फिर बाद में दरबार में बैठे हुए सभी लोगों को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आओ और कोई भी इसके ऊपर थूको। कोई भी उसके लिए तैयार नहीं होता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं राजा को कि शायद से आपको आपका जवाब मिल गया होगा। इसी प्रकार जैसे इस चित्र में, जो कि मात्र एक पेपर है,
ऊपर उसको लेमिनेट किया हुआ है, लेकिन उस प्रतिमा के अंदर लोग उसके अंदर आपको देख रहे हैं। इसी प्रकार उस मूर्ति के अंदर लाखों करोड़ों हिंदू अपने ईश्वर, अपने देव, अपने भगवान को देखते हैं। अपने पश्चिम के दिग्विजय के बाद जब स्वामी विवेकानंद वापस भारत में आते हैं तो कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक स्वामी विवेकानंद व्याख्यानों की श्रृंखला शुरू करते हैं और भारत को जगाने का कार्य में लग जाते हैं। मद्रास पहुंचते हैं तो मद्रास के विक्टोरिया हॉल में खचाखच भरी हुई युवाओं की भीड़ को संबोधित करते हुए अपने लेक्चर माई प्लान ऑफ कैंपेन में स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के बारे में ही बताते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इफ सच रामकृष्ण परमहंस आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आइडल वर्शिप, व्हाट विल यू हैव? A reformer's creed or any number of idols? I want an answer. Take 1,000 idols more and produce such Ramakrishna Paramhans through idol worship, and may God speed up you. If such noble natures are produced through idol worship, take 1,000 more idols. और फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, yet idolatry is condemned. Why? Nobody knows. क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी जिस दौर में पैदा हुए थे वो एक रेफॉर्मेशन का दौर था, वो एक रिवाइवलिज्म का दौर था, वो एक रेनेसा का दौर था, वो एक रिस्टोरेशन का दौर था, जहाँ पर ब्रह्मो समाज था, आत्मीय समाज था, पार्था समाज था, नामधारी, निरंकारी, राधा स्वामी सत्संग, आर्य समाज। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा विषय भारत में जाग रहा था, क्या मूर्ति पूजा का खंडन होना चाहिए। बहुत सारे इन संगठनों में से ऐसा विषय भी निकल के आया था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्या तुमको वो रेफॉर्मिस्ट बनना है या फिर तुम भी मूर्ति पूजा के उपासक बनोगे? क्योंकि वो मूर्ति पूजा इतने महान व्यक्तित्व मेरे गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को भी जन्म देती। तो इससे हमें इस प्रश्न का जवाब मिल जाता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।